Learning is actual goal of life. एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 1 ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक जो है इंडिकेटर है जो कि स्कूल अहेड को इंडिकेट कर रहा है। इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगुलर विद साइड ए। इक्विलैटरल ट्रायंगुलर है, ठीक है, मतलब तीनों साइड इक्वल है और इसकी एक साइड की लेंथ ए है, तो तीनों साइड जो है ए हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है बाय हीरोन्स फार्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो यहाँ पे गिवन डेटा है, पेरीमीटर जो है 180 सेंटीमीटर है, और देखो ये एक ट्रेंगुलर बोर्ड है, तो यहाँ पर जो है और इक्विलैटरल है ट्रेंगुलर, तो तीनों का साइड ए है, तो एस की वैल्यू होगा हाफ ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, यानी ए प्लस ए का हाफ यानी बाई 2, यानी 3a/2। और इसका तीनों साइड इक्विलैटरल है, तो एक ए है, दूसरा भी ए है और तीसरा भी ए है, यानी यहाँ पे ए बी सी नहीं होगा बल्कि तीनों ए होगा। तो सीधे हीरोन्स फार्मूला पे आते हैं और इस ट्रेंगुलर शेप का एरिया निकालते हैं। वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये होता है हमारा फार्मूला, और यहाँ पे ए बी की वैल्यू भी ए है, सी की वैल्यू भी, तीनों वैल्यू ए है। तो सबसे पहले हम एस की वैल्यू निकालेंगे। एस की वैल्यू क्या है, 3a/2 इंटू एस माइनस ए। एस की वैल्यू है 3a/2 माइनस ए, ठीक है। अगेन एस माइनस बी, यानी 3a/2 माइनस बी। बी की वैल्यू भी यहाँ पे ए है क्योंकि तीनों साइड इक्वल है। और तीसरा है 3a/2 माइनस ए, क्योंकि सी की वैल्यू भी ए ही है। तो फाइनली देखते हैं आंसर क्या आता है। ये आ जाएगा 3a/2 इंटू 3a/2 में से ए घटाओगे तो इधर आएगा 2a, 3a माइनस 2a यानी a/2 आएगा। ये इसको घटाओगे ये भी a/2 आएगा, और इसको घटाओगे तो ये भी a/2 आएगा। फाइनली देखो a जो है 4 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा, यानी जो है a का a इंटू ए 2 टाइम्स बाहर आएगा, और नीचे नीचे 2 जो है 4 टाइम है, तो 2 टाइम्स बाहर आएगा, ठीक है, 2 इंटू 2। और अंदर कितना, केवल √3 बचेगा, क्योंकि a 4 टाइम्स था, 2 टाइम्स बाहर आ गया, और 2 भी 4 टाइम्स था, 2 टाइम्स बाहर आ गया। फाइनली ये हो जाएगा a²/4√3। यानी किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4a², ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, जो पेरीमीटर दिया है वो 180 है, और यही पेरीमीटर जो होता है वो 3a+a+a, यही पेरीमीटर होता है 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, यानी 3 से इसको डिवाइड कर दो तो 60 सेंटीमीटर a की वैल्यू आ गई। अब सीधे हम जो है एरिया निकाल सकते हैं। एरिया की वैल्यू कितनी आई है, √3/4 इंटू a²। a की वैल्यू आ गई 60, यानी 60 इंटू 60, क्योंकि a² है ना, तो वो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 से काट दो, 4 1 जा 4, 4 15 जा 60। फाइनली आ जाएगा ये 15 छक्का 90, यानी ये आ जाएगा 9। 15 छक्का 90 हो गया और एक जीरो बच रहा है, तो 900 हो जाएगा, और √3 यहाँ से बच रहा है, 900√3। फाइनली एरिया आ गया 900√3, और यही पूछा जा रहा था। ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 2, ए ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। देखो ये फ्लाईओवर है एक, यहाँ से जैसे कार आती है वो उधर जाएगी और यहाँ से निकल जाएगी, और इधर नीचे से भी फ्लाईओवर के नीचे से भी जो है कार आ जा सकती है। तो एक फ्लाईओवर है और जिसमें ट्रायंगुलर शेप के ये दो जो है एरिया बनते हैं। द साइड ऑफ वॉल्स आर, इनके वॉल्स के साइड हैं 122 और 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो ये रहे साइड ऑफ वॉल्स, ये 120, इसकी हाइट 22 मीटर है और ये विड्थ जो है 120। सेम ट्रायंगुलर शेप इधर भी बन रहा है।
The advertisements yields an earning 5000 per meter square per year। देखो जो ट्रेंगुलर वॉल बनी है इस पर नॉर्मली जो है एडवर्टीजमेंट के लिए कंपनियां हायर करती हैं, तो उसके लिए जो है 5000 रुपये पर मीटर स्क्वायर एक साल के लिए पर ईयर, ठीक है, ले सकती है कोई भी कंपनी। एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, इन दो वाल है ना यहाँ पर, और एक वाल जो है इस दोनों में से एक वाल कोई कंपनी 3 महीने के लिए हायर करती है, ठीक है। ये 1 ईयर के लिए रेट है लेकिन 3 महीने के लिए वो केवल हायर करती है। हाउ मच रेंट डिड इट पे, कितना इसको रेंट देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 5000 पर मीटर स्क्वायर, यानी इसका पहले तो एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा कि है कितना इसका एरिया, उसके हिसाब से जो है उसका रेट तय होगा। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए इस ट्रायंगुलर के तीनों साइड्स दिए हुए हैं, जिसमें ए हम चलो मान लेते हैं 122 मीटर, बी जो है 120 मीटर और सी जो है 22 मीटर, ठीक है। ये तीनों हमने मान लिया एक ट्रायंगुलर शेप का। अब इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे तो एस की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी जो कि हाफ ऑफ इट्स पेरीमीटर होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये आएगा 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2। फाइनली इसको जोड़ोगे तो आएगा ये 164, ठीक है। ये 22 22 44, 44 प्लस 20 64, यानी 16 नहीं 1 प्लस 1 2 264 आएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 2, और इसको 2 से डिवाइड करोगे आएगा 132, यानी हाफ ऑफ पेरीमीटर जो है 132 मीटर आ गया। तो अब सीधे हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। जो ट्रायंगल ऑफ एरिया होता है वो होता है रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फाइनली देखो एस की वैल्यू है 132 इंटू एस माइनस ए, यानी 132 माइनस ए की वैल्यू 122, तो 132 में से 122 घटा दोगे 10 बचेगा, इंटू एस माइनस बी, एस की वैल्यू 132 माइनस 120 यानी 12 बचेगा, और तीसरा है एस माइनस सी, यानी 132 माइनस 22, 22 घटा दोगे तो 112 बचेगा, नहीं 110 बचेगा, 132 में से 22 घटाओगे तो 110 बचेगा। अब जो है इसको कैलकुलेट करना है, तो देखो इसमें दो जीरो है, एक जीरो यहाँ है और एक जीरो यहाँ है। दो जीरो है तो पहले बाहर जो है 10 आ जाएगा क्योंकि अंदर 100 है, ठीक है। दो जीरो है यानी 100 है, तो 100 का जो रूट स्क्वायर रूट निकालोगे 10 आएगा, इनटू अब जो जो बच रहा है उनको फैक्टराइज करना पड़ेगा पहले। तो 132 को फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं कैसे आता है ये। 2 से डिवाइड करोगे 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 12 यानी 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड करोगे 33, और ये 11 से डिवाइड करोगे 3, तो ये हो गए इसके फैक्टर। 132 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 3, ठीक है। और ये 10 और ये 0 ये तो आपस में कैलकुलेट हो गए, 12 बच रहा है, 12 को लिख सकते हो 4 इंटू 3, 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ये 12 को हमने फैक्टराइज कर दिया और यहाँ से 11 बच रहा है केवल। अब देखो 10 इंटू यहाँ पे 2 2 टाइम्स है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 11 एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, दो बार है तो बाहर आएगा, तो एक बार आएगा बाहर। यहाँ पे 3 एक बार है, 3 एक बार, यानी दो बार है तो बाहर 3 भी आ जाएगा, और अगेन 2 2 दो बार है तो बाहर एक बार आ जाएगा। फाइनली ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 तियाँ 33 दूना 66, 66 दूना जो है 62 इंटू 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12 एक 13, 132, और ये मल्टीप्लाइड 10 करोगे यानी 1320 मीटर स्क्वायर। देखो 11 तियाँ 33 दूना 66 दूना 132, 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये, इसका मतलब है एक ट्रायंगल का जो एरिया आया वो आया 1320 मीटर स्क्वायर। अब देखो हमारे पास जो है रेट क्या है वो देखो, 5000 रुपीज, इतना रुपए 1 पर मीटर स्क्वायर का ये रेट है, ठीक है। यानी ये 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 5000 फॉर 1 ईयर, यानी 1 ईयर का मतलब 12 मंथ,
ठीक है। लेकिन इन्होंने जो है सिर्फ 3 महीने के लिए खरीदा है। 3 महीने के लिए खरीदा है मतलब कि ये जो है 4 से डिवाइड करोगे तो 3 महीने के लिए आ जाएगा। तो ये 5000 डिवाइड बाई 4, ये इतना रुपए जो है पर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 3 महीने के लिए। ठीक है, 4 से डिवाइड इधर भी कर दोगे तो ये 3 मंथ्स के लिए आ जाएगा। फाइनली कितना रुपए 3 महीने के लिए देना पड़ रहा है पर मीटर स्क्वायर का चार्ज। 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, 1 बचेगा 2, 1 बचेगा यानी 10, 4 2 जा 8, 2 बचेगा 20, 4 5 जा 20 और 0, यानी 1250 रुपए देने पड़ेंगे 1 मीटर स्क्वायर के जो है 3 महीने के लिए। तो इन्होंने 1 मीटर स्क्वायर तो लिया नहीं है, टोटल एक ट्रेंगुलर वॉल ले लिया है जिसका एरिया है 1320 मीटर। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर का रेट आया है 1250 रुपए पर 3 मंथ। ठीक है, तो इसलिए जो है 1320 मीटर स्क्वायर एरिया का रेट क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, यानी 1320 मल्टीप्लाई 1250, ये आएगा रुपए पर 3 मंथ। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 1320 मल्टीप्लाइड 1250, ये आएगा 165 के आगे 4 जीरो, यानी इतना रुपए लगेगा पर 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इतना रेंट देना पड़ेगा। क्वेश्चन 3, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। यहाँ पे एक स्लाइड है पार्क में। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड in some color with message keep the park green and clean. if the side of walls are 15 मीटर, एक साइड वॉल का है 15 मीटर, दूसरा है 11 मीटर और तीसरा है 6 मीटर। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। ठीक है, इस वॉल पे जो है लिखा गया है ये कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, तो हमें बेसिकली जो है इस ट्रेंगुलर शेप का एरिया निकालना है और इसी पर जो है ये पेंट किया जा रहा है, तो टोटल पेंटेड एरिया निकालना है। तो बेसिकली इस ट्रेंगुलर शेप का एरिया ही निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू पता है, सीधे हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। तो पहले यहाँ पे हम ए इज इक्वल टू लिखते हैं 11 मीटर, इसको ए ले लेते हैं। B इज इक्वल टू 15 मीटर एंड C इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, हमें चाहिए S की वैल्यू। S जो होता है हाफ ऑफ इट्स पेरीमीटर, यानी A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यानी 11 प्लस 15 प्लस 6 अपॉन 2। 11 और 15 होगा 26, 26 प्लस 6 जो है होगा 32 अपॉन 2, यानी आ गया ये 16 मीटर। ठीक है, अब जो है सीधे हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। ट्रेंगुलर शेप का एरिया जो होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फाइनली जो है एस की वैल्यू कितनी हमारी आई है, 16 आई है, इंटू एस माइनस ए यानी 16 माइनस 11, 11 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। दूसरा है 16 एस माइनस बी यानी 16 माइनस 15, 1 बचेगा। और तीसरा है एस माइनस सी यानी 16 माइनस 6, 10 बचेगा। फाइनली देखो 16 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 4, 5 फैक्टराइज नहीं होगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो 1 ही रहेगा। और ये 10 से 10 को ब्रेक कर देते हैं, 2 इंटू 5। तो फाइनली जो है 4 2 टाइम्स है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 5 एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार है तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा, और 2 एक ही बार है तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। फाइनली ये हो गया 5 4 जा 20 √2 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल या ऑफ दिस वॉल। तो ये जो है आंसर हो गया। क्वेश्चन 4, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। दो साइड्स इसके 18 और 10 सेंटीमीटर है, एक साइड जो है हमें नहीं पता है। द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो एक साइड इसकी ए ले लेते हैं।
तो देखो एक साइड तो इसकी ए है और बी इज इक्वल टू इसमें दिया है 10 और c इज इक्वल टू 18। तीनों साइड्स हमारे पास हैं, a है और b और c तीनों की वैल्यू। और जो पेरीमीटर होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और पेरीमीटर दिया कितना है 42 सेंटीमीटर। तो देखो पहला साइड तो हमारा a ही है और b की वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं 10 प्लस c की वैल्यू 18 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। यहाँ से a की वैल्यू आएगी 42 माइनस इन दोनों को जोड़ दो 28। फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। यानी हमारी जो पहली a जो है 14 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू आ गई और b गिवन है, c गिवन है। तो अब हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू पता है और सीधे हम जो है हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फार्मूला में जो है हाफ हाफ पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ती है, तो s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। फाइनली इन तीनों साइड्स को ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर ही होता है, यानी 42 अपान 2 यानी 21 सेंटीमीटर। ये s की वैल्यू आ गई। अब हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं, रूट ऑफ s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। फाइनली ये आएगा रूट ऑफ s की वैल्यू है 21 इंटू s माइनस ए। 21 माइनस ए की वैल्यू 14 है, 21 में से 14 घटाओगे 7 आएगा इंटू एस माइनस बी 21 माइनस 10 यानी 11 आएगा इंटू एस माइनस सी यानी 21 माइनस 18 3 आएगा। फाइनली देखो 21 को जो है लिख सकते हो 7 इंटू 3, 7 को 7 ही लिखे रहने दो 11 इंटू 3। अब देखो 7 एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, दो बार 7 है ना, तो 7 एक बार बाहर आ जाएगा। 3 यहाँ एक बार है यहाँ एक बार है, दो यानी 2 टाइम्स 3 है, तो एक बार जो है 3 रूट से बाहर आ जाएगा। और 11 एक ही बार है तो जो है इंटू रूट ऑफ 11, 11 बाहर नहीं आएगा। फाइनली आ जाएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सारी लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है। तो फाइनली ये एरिया आ गया और ये आंसर है। Question 5. The sides of a triangle are in the ratio of 12, ratio 17, ratio 25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. तो यहाँ पर जो है इनके साइड्स जो है रेशियो में दिए गए हैं, तो सबसे पहले जो है रेशियो कांस्टेंट x ले लेते हैं, ठीक है। रेशियो कांस्टेंट जो है x है, यहाँ पे अज्यूम लिख लेंगे। जैसे ही x लेंगे तो इसकी एक लेंथ हो जाएगी 12x, दूसरी जो है 17x और तीसरी 25x। कोई भी रैंडम नंबर एक ट्रायंगल ले लो, उसमें कर लो। तो यहाँ से फाइनली a की वैल्यू आई जो है 12x, b की वैल्यू आई 17x और c की वैल्यू आई 25x। और इनका पेरीमीटर जो है 540 है। तो देखो पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है, यानी इन तीनों को ऐड कर दो तो ये देखो हो जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x। इनको ऐड करोगे तो 12 और 17 29, 29 प्लस 25 यानी 54x। ये हो गया पेरीमीटर और पेरीमीटर गिवन है 540, ये हो गया 540। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 540 अपान 54, तो 54 वन जा यानी फाइनली x की वैल्यू 10 आ गई। तो इसके रिस्पेक्ट में देखो अब a की वैल्यू कितनी हो गई 120, क्योंकि 12 इंटू 10, ठीक है, x की वैल्यू 10 है और 12 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे 120 हो जाएगा। b की वैल्यू आ जाएगी 170 और c की वैल्यू आ जाएगी 250। और यहाँ से देखो s की वैल्यू क्या होती है, हाफ ऑफ पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर अपान 2। पेरीमीटर की वैल्यू यहाँ पे दी है 540 अपान 2, 2 से डिवाइड कर दो तो आएगा 2 दूनी 4, 2 सते 14, 270 सेंटीमीटर। s की वैल्यू आ गई, abc की वैल्यू आ गई, सीधे जो है हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे और ट्रायंगल ऑफ एरिया निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले आता है s
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फाइनली ये होगा, एस की वैल्यू कितनी है 270 इंटू एस माइनस ए यानी 270 माइनस 120, 270 में से 120 घटाओगे तो आएगा 150। ठीक है, इसके बाद 270 में से 170 घटाओगे इंटू 100 आएगा, यानी एस माइनस बी की वैल्यू, इंटू एस माइनस सी यानी 270 माइनस 250 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है 27 को पहले ब्रेक कर लो। 27 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 10। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं इसको 27 को। इसके बाद जो है 150 को लिख सकते हो 3 इंटू 5 इंटू 10 और 100 तो 100 रहने दो और 20 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 10 या 20 को आप लिख दो, चलो इतना रहने दो अभी। अब देखो 3 यहाँ पे 2 बार है और अगेन ये 3 2 टाइम्स है, तो फाइनली जो है इन 2 को मिला के 3 एक बार बाहर आएगा, इन 3 2 को मिला के जो है 3 एक बार और बाहर आ जाएगा। 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, तो यानी 10 एक बार बाहर आ जाएगा और 100 यहाँ पर है, तो 100 जो है यानी ये भी 10 इंटू 10 है, तो यहाँ बाहर आएगा 10 आएगा। अंदर बचेगा कितना, सब कुछ हो गया, सिर्फ 2 यहाँ पर 5 इंटू 2 और इंटू 10, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। इंटू रूट में जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। देखो सब हो गया, 5 यहाँ से बच रहा है, 5 इंटू 2 यानी 10 इंटू एक 10 अभी बच रहा है तो 10, तो फाइनली 10 इंटू 10 ये बाहर आएगा, तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। 9 के आगे 2 0 इंटू इसमें से एक 10 और बाहर आएगा, फाइनली आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा फाइनली इस ट्रायंगल का एरिया और यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल पता है जिसके दो साइड्स इक्वल हो, तो चलो आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेते हैं जिसको दोनों साइड जो है 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो एक साइड हम ए ले लेते हैं। ठीक है, पेरीमीटर जो होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला साइड ए है, दूसरा बी है, बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी ए बी सी। तो देखो यहाँ पे आएगा 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, बी की वैल्यू 12 है, सी की वैल्यू 12 है, तो फाइनली ए की वैल्यू कितनी है 12 12 24 हो जाएगा, 24 उधर घट जाएगा यानी 30 माइनस 24 और ये आएगा 6, यानी ए की वैल्यू आ गई 6। और दूसरा हमें बी सी पता है और एस की वैल्यू क्या होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर यानी p बाई 2। पी की वैल्यू कितनी दी है 30 दी है, 30 बाई 2 यानी 15 सेंटीमीटर। अब हमें चारों वैल्यू आ गई, सीधे हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फाइनली सबकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी है 15 है इंटू एस माइनस ए, एस की वैल्यू 15 है, ए की वैल्यू 6 है, 15 माइनस 6 यानी 9 इंटू एस माइनस बी यानी 15 माइनस 12, यह आएगा 3 इंटू 3। एस माइनस सी की भी वही वैल्यू आ जाएगी क्योंकि सी जो है इक्वल है 15 माइनस 12 3। तो फाइनली देखो क्या आएगा, ये 15 को 3 इंटू 5 करोगे तो बाहर कुछ मिलने वाला है नहीं, ये 9 इंटू 3 इंटू 3 9। अब 9 2 टाइम्स है तो एक टाइम्स बाहर आ जाएगा यानी 9 रूट 15, ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर और ये रहा आपका एरिया, तो आंसर हो गया ये। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what I
decide where we're going.